iOS 26 को आए हुए 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं और बहुत लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको बैटरी बैकअप अच्छा नहीं मिल रहा। तो आज कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपकी बैटरी भी सेव होगी और आपका एक्सपीरियंस भी बेटर होगा। बट उससे पहले बता दूं, माय नेम इज शुभम एंड यू आर वाचिंग टेक्नोवा। देखो, iOS 26 का जो मेन हाईलाइट था वो था ग्लास इफेक्ट। बट इस ग्लास इफेक्ट के चक्कर में बहुत लोगों के फोन लैगी हो गए। तो अगर इस ग्लास इफेक्ट के चक्कर में आपका फोन थोड़ा लैगी हो गया है तो सेटिंग्स में जाके सर्च करना रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी और इसे ऑन कर देना। इससे होगा ये कि जहां भी ग्लास इफेक्ट था वहां प्लेन हो जाएगा और आपका फोन लैगी कम होगा, जिससे कंट्रोल सेंटर नोटिफिकेशंस आप इजीली रीड कर पाओगे। अब उसके बाद बैटरी पे जाके यहाँ पावर मोड पर जाना और ये इस अडेप्टिव मोड को ऑन कर देना। ये बेसिकली आपके यूसेज पैटर्न को एनालाइज करके फोन में थोड़े एडजस्टमेंट्स करेगा ताकि आपको ज्यादा बैटरी बैकअप मिले। फॉर एग्जाम्पल, आपके आईफोन की बैटरी 10-15% हो गई है तो लो पावर मोड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और जब भी ऐसा कुछ होगा आपको इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। बाय द वे, मैंने बहुत लोगों को देखा कि वो पूरे टाइम लो पावर मोड ऑन करके रखते हैं। भाई ये मत करा करो, क्योंकि इससे आपके आईफोन की परफॉर्मेंस कम हो जाती है, इसलिए वो लैगी भी फील होता है। तो जब इमरजेंसी हो या फिर आप बाहर हो और आपकी बैटरी की नीड हो तभी लो पावर मोड यूज करा करो। अब इसके बाद जनरल सेटिंग्स में जाके यहाँ नीचे बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश में जाके सबको ऑफ कर देना। बेसिकली ये करने के बाद बैकग्राउंड में ऐप रिफ्रेश नहीं होंगे तो बैटरी सेव होगी। अब इसके बाद प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी पे जाकर ट्रैकिंग पर जाना और इसमें इस टॉगल को ऑफ कर देना। अब एप्पल आपकी एक्टिविटीज ट्रैक नहीं करेगा बैकग्राउंड में, तो इससे भी बैटरी सेव होने वाली। अब इसके बाद डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पर जाके डार्क मोड यूज कर लेना अगर आपको पसंद हो तो, क्योंकि इससे थोड़ा तो देखो फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो पिक्सल्स है वो ऑफ रहते हैं तो बैटरी सेव होती है। अब नीचे जाके ऑटो लॉक को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि इसको आप 1 या 2 मिनट ही रखो ताकि अननेसेसरी फोन ऑन ना रहे। इसके बाद इस रेज टू वेक फीचर को भी ऑफ कर देना, क्योंकि जब भी आप फोन को उठाओगे इसकी ऑटोमेटिकली स्क्रीन ऑन हो जाती है, यानी कि हल्की सी भी मूवमेंट होने पर स्क्रीन बार बार ऑन होगी तो बैटरी बहुत यूज होगी। और यही काम आप फोन को डबल टैप करके भी यूज कर सकते हो, तो इस फीचर को ऑफ कर देना क्योंकि उस पर हमारा थोड़ा ज्यादा कंट्रोल होता है। अब नीचे जाके इस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को भी ऑफ कर देना। 3 से 4% आपको फर्क दिख जाएगा। अब जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है बैटरी ड्रेन का। यहाँ नीचे जाके नोटिफिकेशंस बनाना और जो एप्स आप बहुत कम यूज करते हो या जो आप गेम्स खेलते हो उसकी नोटिफिकेशंस ऑफ कर देना। अननेसेसरी नोटिफिकेशंस आने से फोन बार बार वेक होता है तो बैटरी यूज होती है। ये शॉपिंग एप्स हो गए, गेम्स हो गए, भर भर के नोटिफिकेशंस भेजते हैं, तो मैंने तो इन सबको ऑफ कर रखा है। और अगर आप कंप्लीटली ऑफ नहीं करना चाहते तो यहाँ आप डिसाइड कर सकते हो कि लॉक स्क्रीन पर चाहिए, नोटिफिकेशन सेंटर पे चाहिए या फिर आपको बैनर चाहिए। जितना कम रखोगे उतनी बैटरी सेव होगी। 5 मिनट लगा के सब सॉर्ट कर लेना, क्योंकि इससे बहुत फर्क पड़ेगा। इनफैक्ट ये करने से आपका फोकस भी बेटर होगा, क्योंकि आप बार बार डिस्टर्ब नहीं होगे। अब इस सेटिंग्स के बाद नीचे साउंड एंड हैप्टिक्स पर जाकर यहाँ नीचे आके कीबोर्ड फीडबैक पर आना और साउंड और हैप्टिक दोनों को ऑफ कर देना। और ट्राई किया करो कि आप फोन को हर हफ्ते एक बार रीस्टार्ट कर लो, जो भी सारे बग्स होंगे वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे तो बैटरी सेव होगी। अब देखो, iOS 26 में काफी सारे चेंजेस आए थे, तो थोड़े बहुत मैं यहाँ बता देता हूँ। अपडेट होने के बाद बहुत लोग बोल रहे हैं कि यार ये स्क्रीनशॉट वाला जो प्रीव्यू आ रहा है वो हमें पसंद नहीं आ रहा। तो इसको ठीक करने के लिए सेटिंग्स में जाके जनरल पर जाना, यहाँ नीचे स्क्रीन कैप्चर पर जाके फुल स्क्रीन प्रीव्यू को ऑफ कर देना। अब जैसे आप पहले स्क्रीनशॉट लेते थे वैसे ही आएंगे। और अगर आपको विजुअल इंटेलिजेंस वाला फीचर चाहिए तो उसी स्क्रीनशॉट पर टैप करके आप वो सारे फीचर्स एक्सेस कर पाओगे। आई थिंक ये बेटर है, क्योंकि हर बार हमें विजुअल इंटेलिजेंस यूज नहीं करना होता, तो जब भी आपको यूज करना हो ऐसे टैप करके यूज कर पाओगे। अब लगे हाथ कैमरा सेटिंग्स के बारे में बता देता हूं, जिससे आप अच्छी फोटोज एंड वीडियोस ले पाओगे। कैमरा सेटिंग्स में आके नीचे इंडिकेटर्स ऑप्शन होगा, इन तीनों को ऑन कर लेना। इससे आप फ्लैश, लाइव फोटो और एक्शन वाले फीचर्स को ऑन द गो यूज कर पाओगे कैमरा ऐप। अब बैक जाके सबसे नीचे आ जाना, यहाँ आपको लेंस क्लीनिंग हिंट मिलेगा, इसको ऑन कर लेना। अब जब भी आपका कैमरा लेंस गंदा हो तो आपका आईफोन आपको हिंट दे देगा कि उसे साफ कर लो। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम फोटो या वीडियो ले रहे हो तो एक बार कैमरा लेंस भी देख ले करो, शायद वो गंदे है, उस चक्कर में फोटो गंदी आ रही है। अब यहीं ऊपर जाके ग्रिड, लेवल और मिरर फ्रंट कैमरा तीनों को ऑन कर लेना। ग्रिड आपको फोटो प्लेसमेंट में हेल्प करेगा, लेवल हेल्प करेगा कि फोटो टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं आ रही, और मिरर फ्रंट कैमरा से जैसे आप सेल्फी लोगे आपको वैसे ही दिखेगी, रिवर्स नहीं दिखेगी। इसके बाद रिकॉर्ड वीडियो में जाके HDR वीडियो को ऑफ कर देना। ये अननेसेसरी वीडियोस को ओवर एक्सपोज कर देता है जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसके बाद नीचे जाके लॉक वाइट बैलेंस को भी ऑन कर देना। वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम कलर्स चेंज नहीं होंगे। अगर आपने नया आईफोन लिया तो मैंने सारी इंपॉर्टेंट आईफोन एक्सेसरीज नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, वो देख लेना। बाकी इस वीडियो को जरूर चेकआउट करना, क्योंकि इसमें मैंने सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स बताई है जो नए आईफोन यूजर को जरूर चेंज कर लेनी चाहिए ताकि उनका एक्सपीरियंस खराब ना हो।